सो हे एवरीबॉडी, आज हम करने जा रहे हैं दिस ऑप्टिक्स रिलेटेड PYQs ऑफ CBSE फिजिक्स। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं ले रहा हूँ। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने कैपेसिटर के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट PYQ किया था, तो इंपॉर्टेंट PYQs करूँगा। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल होंगे ये क्वेश्चंस। ओके, बाकी तुम डेरिवेशंस वगैरह खुद कर सकते हो। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग टू अस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमें दैट यू आर गिवन द 3 लेंसेज। ओके, और यहाँ पर जो 40 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास एंड उसकी जो इमेज बनी है दैट इज एट 20 सेंटीमीटर ऑफ दिस लेंस। ठीक है, एंड दिस 20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ of the each of the lens. 20 centimeter is the focal length of each of the lens. ठीक है, this is very very important कि L1, L2 और L3 की जो focal length है that are equal and they are equal to 20 centimeter. ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो, 3 लेंसेज है, हमने 3 तरह के रिफ्रैक्शंस कराने हैं थ्रू ईच लेंस। ठीक है, टोटल कितने रिफ्रैक्शंस होंगे? 3 होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम L1 लेंस को लेते हैं एंड देखते हैं कि हमारी इमेज कहां पर बनती है। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन L1, L2 एंड L3 हमें निकालना पड़ेगा कि L1, L2 और L3 में क्या डिस्टेंस होगा। ओके, तो इसमें देखो फाइंड, अब देखो कि अगर हम फर्स्ट लेंस को लें, फर्स्ट लेंस, तो फर्स्ट लेंस को अगर लेंगे तो ये होगा 40 सेंटीमीटर दूर, यानी कि हमारा U होगा -40 सेंटीमीटर। ओके, और F होगा हमारा 20 सेंटीमीटर और वो भी प्लस का, बिकॉज दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। एंड नाउ वी विल राइट 1/V इज इक्वल टू, चलो ऐसे नहीं करते, 1/V minus 1/U. Okay, 1/V minus 1/U is equal to 1/R, 1/F. This is the lens formula we have, right? तो इसके आगे कैसे करेंगे? तो इसके आगे देखो, इसके आगे क्या करेंगे? देखो 1/V हमने निकालना है एंड आई विल गेट 1/F प्लस 1/U. ओके, and U is -40 centimeter and I will get 1/20 minus 1/40 and you will get V as 40 centimeter. देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वाई सॉल्व करके, जहाँ मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है ऐसा नहीं है। देखो इसमें ये तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, बट इसको अगर ये फॉर्मूले के बगैर भी हम इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। वैसे क्यों? देखो अगर ध्यान से देखोगे तो फोकल लेंथ है हमारी 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है एट द -40 सेंटीमीटर, एट द -40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमने पढ़ रखे हैं वो टेबल सारे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो हमारा जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। देयरफॉर वी शुड बी एट 40 सेंटीमीटर। ओके, बट फॉर बोर्ड्स यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, सॉल्व भी कर सकते हो बट वो मैटर करता है। आई थिंक डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो द लॉजिक। ठीक है ना, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट, तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, तो वो तुम्हें लिखना पड़ेगा विद द रीजन अगर ये कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, नहीं तो बेहतर है कि कैलकुलेशन करके तुम निकालो। ओके, तो ये आ गया हमारा। अब जो सेकंड लेंस है, अब ध्यान से देखो, जो हमारा क्या है सेकंड लेंस, वो ठीक है सेकंड लेंस है, इसका भी 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ L2 का, वो कहीं इधर का होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द फोकल लेंथ ना, हर एक लेंस का मैंने बताया था कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, बट हमारी जो इमेज बनेगी वो 40 सेंटीमीटर पे बन रही है और मुझे ये पूरा डिस्टेंस भी नहीं पता है
क्या पता ये 100 सेंटीमीटर हो, है ना, जिससे कि 40 सेंटीमीटर इन दोनों लेंसेज के बीच में आ जाए, बट आई एम नॉट श्योर, ये यहां पर भी आ सकता है 40 सेंटीमीटर अगर मान लो, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर कि 40 सेंटीमीटर कहां पर बनेगा। ओके, अब इसको यहां तक कराने दो। अब L3 पे आओ, अब क्या करो, L3 पे आओ। इसकी इमेज हमें पता है एट द 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, 20 सेंटीमीटर पे बन रही है। इफ 20 सेंटीमीटर हमें पता है, हर इसका भी क्या है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही है। तो तुम्हें ये भी पता होगा इफ 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, दैट मीन्स जो हमारी जो रे आ रही होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही आनी चाहिए, क्योंकि एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि जब रे हमारी पैरेलल होती है तभी वो कन्वर्ज करके फोकल लेंथ पे बनती है हमारी इमेज। ठीक है, तो इस नजरिए से देखें तो दिस मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने कुछ आइडिया ले लिया, और जिसकी वजह से हमारी इमेज फोकल लेंथ पे बनेगी L3 के। ठीक है, अग्री करते हो ना इससे? ठीक है, अब ये पैरेलल है, अब ये पैरेलल है। पैरेलल की भी एक कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ये रे तुम्हारी स्टार्ट होती हो एट द फोकस से, अगर स्टार्ट होती हो तभी वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जा सकती है। ये भी कंडीशन है कि पैरेलल जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके बाद पैरेलल तभी होगी इफ योर रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट और फोकस। ठीक है ना, तो अगर तुम्हारी रे फोकस से पास हो रही है, जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, फोकस से निकल रही हो, तभी पॉसिबल केस है कि वो पैरेलल हो सके। काफी बार मैंने अब रिपीट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, समझ आ गया, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो याद रखो, फोकस पे अगर इमेज बन रही है दैट मीन्स आर रे इज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, और जब भी हम इन्फिनिटी की बात करते हैं आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरी बात क्या है, नोट कर लो अगर याद रखना चाहते हो तो अगर हमारी रे जा रही हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, अगर रे जा रही हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स आर रे मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फोकल लेंथ। ठीक है, दीज आर द मेन पॉइंट्स आई हैव रिपीटेड सो मैनी टाइम्स, तो लिख लो इसको। ठीक है, इसका मतलब ये जो रे आ रही होगी, ये वाली रे आ रही होगी, ये वाली अगर रे आ रही होगी, दैट मस्ट कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, बिकॉज यही रे आगे जाएगी ना, यही रे जो पीछे से आगे यही इसी पाथ को फॉलो करेगी। दैट मीन्स जो हमने 40 सेंटीमीटर कहा था डिस्टेंस, वो इतना ही है, 40 सेंटीमीटर इतना ही हमारा डिस्टेंस है। आई शुड मार्क विद दिस ब्लैक पेन, तो इतना ही हमारा क्या है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इतना हमारा 40 सेंटीमीटर है और इतना हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो तुम बता सकते हो अब विद द कॉमन सेंस दैट द डिस्टेंस बिटवीन आर L1 लेंस एंड L2 लेंस आर 40 प्लस 20 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन इधर ना लिखूं, इधर मेरा फोटो दिख रहा होगा, ओके, इधर लिख देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन मस्ट बी, इसको चलो रब भी कर देता हूँ ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है ना, वो हो जा। ठीक है, नहीं हो रहा रब, अच्छा ठीक है, तो इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वो दिखेगा नहीं तुम्हें। तो देखो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन लेंस L1 एंड L2 मस्ट बी 60 सेंटीमीटर। ओके, अब L2 और L3 में बताओ कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, सोच के बताओ कितना डिस्टेंस होगा, कमेंट कर सकते हो तुम। ठीक है, जिससे कि एंगेजमेंट और बढ़ेगी। ठीक है, और ठीक है, जरूर कमेंट किया करो। ओके, तो L2 और L3 में डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, एनी डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। ओके,
वाई? बिकॉज देखो, अगर तुम्हारा लेंस जहां पर भी होता, अगर तुम्हारा लेंस जहां पर भी होता, तब भी रेज पैरेलल ही है, तब भी रेज पैरेलल ही है, और तब भी हमारी जो इमेज बन रही होगी वो कहीं 20 सेंटीमीटर पे ही बन रही होगी, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस L3, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस L3, वो अब तब भी बन रही होता, वो तब भी बन रही होती इमेज हमारी, ठीक है। सो दैट मीन्स कहीं पर भी हम L3 को अगर डालें तो हमारा आंसर, मतलब ये कंडीशन तब भी सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई भी डिस्टेंस चल सकता है इसमें, तो L2 और L3 कोई भी डिस्टेंस हो सकता है उन दोनों में, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा तुम्हें पता लगा हो, ठीक है, यही मेरी कोशिश रहती है वैसे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। अ सिमेट्रिक, दिस इज ऑल्सो PYQ, दिस इज ऑल्सो PYQ ऑफ द CBSE 2018 एग्जाम, ओके। देखो कितनी तकड़ी उसने लिखी है हमारी स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट नॉट द आंसर, ओके। A symmetric biconvex lens of radius of curvature r and made of glass, refractive index 1.5 is placed on a layer of liquid placed on the top of a plane mirror as shown. An optical needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its real inverted image coincides with the needle itself formed to be at a distance x. On removing the liquid layer and repeating the experiment, distance found to be at a distance y. मतलब क्या है? मतलब इस डायग्राम पे, अब इस डायग्राम से समझो अब क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि दिस इज योर डायग्राम, दिस इज योर डायग्राम, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस and biconvex lens, okay, and here you have placed a mirror, plane mirror, okay, and you have also filled up with some liquid here. The spacing between the lens and the mirror is filled up with some distance, okay, and अब कहा है कि अगर तुम नीडल को ऑब्जेक्ट मानो, नीडल को ऑब्जेक्ट अगर मैं लेता हूं तो नीडल की जो इमेज बन रही होगी ना, वो उसी इमेज पे, उसी ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड कर रही होगी, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज उसकी बन रही होगी। दैट मीन्स हमारी इमेज जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट O है वहीं पर हमारी क्या है, इमेज भी है, ओके। बट अब जो सेकंड केस है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम इसको कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट केस। नाउ व्हाट इज अबाउट द सेकंड केस, कि सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम अब परफॉर्म करें, अगर सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म करें तो, बट अब क्या है, अब खाली ये लेंस और मिरर ही है, देयर इज नो लिक्विड, देयर इज नो लिक्विड बिटवीन द स्पेसिंग बिटवीन द लेंस एंड द मिरर, यहां पर खाली एयर ही है, ओके। तो अब जो डिस्टेंस बन रहा होगा वो कहीं यहां पर बन रहा होगा ना, और उन्होंने ये डिस्टेंस को कहा है आई थिंक x, ठीक है, ये डिस्टेंस उन्होंने कहा है x, और या ये डिस्टेंस उन्होंने कहा है y, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मार्क करना है, ओके। ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस अपना मार्क करेंगे, जो भी x डिस्टेंस होगा वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होगा, ओके, x डिस्टेंस और ये y डिस्टेंस होगा, फाइन। और ये तुमको डायग्राम गिवन थी एग्जाम में, ये नहीं था कि तुम्हें ये डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, बट दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ओके। तो ये है अब पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अब कैसे करेंगे, देखो, अगर तुम देखो, हमें इसको नीचे करना पड़ेगा, आई थिंक सो। अब जगह भी नहीं है, अब जगह भी नहीं है, चलो इसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, हम इसको नीचे कर देते हैं, ओके। फिर से डायग्राम बनानी पड़ेगी क्या स्टेप पे, चलो देखो, ये है लेंस, जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ अभी, एंड हियर इज द लिक्विड फील्ड, और ये डिस्टेंस है हमारा x, और ये है हमारा लिक्विड फील्ड नहीं है, अब ये डिस्टेंस है हमारा y, ओके। तो इसको देखो, पहले इसको देख लो, यहाँ इसको देख लो, हाँ इसको देख लो।
अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना तो हम क्या करेंगे, तो हम देखो हम मान सकते हैं ये तो लेंस है ही है, ये वाला लेंस फर्स्ट लेंस तो है ही है, बाय कन्वेक्स लेंस तो हमारे पास है ही है। अब जब हमने लिक्विड ये क्रिएट किया ना, लिक्विड इसमें डाला, तो उससे क्या होगा, ये जो रीजन होगा दैट विल एक्ट लाइक ये जो सेकंड रीजन होगा दैट विल एक्ट लाइक प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं तभी धीरे धीरे करा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज अ प्लेनो कनकेव लेंस विल एक्ट। ठीक है, बट अगर हमने इससे लिक्विड निकाल दिया, अब देयर इज नथिंग, तो इसमें अकेला कंट्रीब्यूशन जो रिफ्रैक्शन का होगा वो इसका ही होगा। किसका होगा? ये अकेले कन्वेक्स लेंस का ही होगा। ओके, देयर इज नो प्लेनो कनकेव लेंस इन दिस केस। ठीक है, ओके, और एक दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो लगेगा इस क्वेश्चन में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? दूसरा कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि अगर ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन रही है दैट मीन्स कि वो उसके फोकल लेंथ पे ही होगा, ऐसा पॉसिबल होगा। अगर ऐसा हो रहा है ना कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन रही है, तो वो तभी पॉसिबल है इफ that x distance is itself a focal length and this y distance is itself a focal length। इसको हम कह देते हैं f1 और इसको कह देते हैं f2। ठीक है, चलो इसको कैपिटल F कर मान लो, इसको कैपिटल F मान लो। ठीक है, इसको कैपिटल F मान लो। ठीक है, फाइन। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको अगर मैं लूं, इसको लूँ मैं अगर, तो हम देखेंगे कि इसका नेट फोकल लेंथ कितना होगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो केस बन रहा होगा, अब जो हमारा और एक और चीज़ है जहाँ पर मिरर भी होना चाहिए, प्लेन मिरर भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्लेन मिरर भी होना चाहिए, तभी पॉसिबल है ना वो अपने ऑब्जेक्ट पे ही बने इमेज। ओके, ये दिस मस्ट बी द कंडीशन, तभी ठीक होगा हमारे पास। ओके, so 1 by f would be 1 by f1 plus 1 by f2। क्यों है ऐसा? क्यों किया मैंने? देखो, ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ मैंने मान लिया f1। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस, जो फर्स्ट वाला है, और सेकंड वाला है प्लेनो कनकेव लेंस। अब इसको हम देख सकते हैं कि दोनों, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, एक प्लेनो कनकेव लेंस, हम इसको कंबाइन होते हुए देख सकते हैं इसको। दिस इज द कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द प्लेनो कनकेव लेंस, और इन दोनों का नेट जो फोकल लेंथ होगा वो हम ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास दो लेंसेज है तो उनका नेट तो निकालना ही पड़ेगा ना। और ये f किसके बराबर होगा? ये f इस x के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज द फाइनल फोकल लेंथ, दिस इज द नेट फोकल लेंथ। तो जहां पर x यहां पर आएगा, फाइन। और यहां पर f1 कितना होगा? f1 इस फोकल लेंथ के बराबर होगा, इस अरेंजमेंट के, देखो इस अरेंजमेंट के बराबर होगा हमारा f2 सॉरी, इसको f2 माना था ना, तो जो f2 होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको f1 मान लो, f2 इक्वल टू f1 मान लो। ठीक है, f2 रहने दो, इसको f2 रहने दो, f1 मान लो। ठीक है, तो f1 इसके बराबर होगा, इस अरेंजमेंट के बराबर, बिकॉज इसमें किसकी बात है? इसमें जो फोकल लेंथ आएगी वो अकेले कन्वेक्स लेंस की ही आएगी। ओके, तो तब भी हम यहाँ पर इसमें लिख रहे हैं कि 1 by f1 मस्ट बी द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस ओनली, और वो इस अरेंजमेंट के बराबर होगा। और हमें क्वेश्चन में इसकी फोकल लेंथ दी गई है, दैट इज y, डायरेक्ट नहीं दी गई है। अगेन आई एम सेइंग, डायरेक्ट नहीं दी गई है, हमें जो फोकल लेंथ है डायरेक्ट नहीं दी गई है, वो हमें खुद से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो इमेज बन रही है ना वो ऑब्जेक्ट पे ही कोइंसाइड कर रही है। वो तो उससे हमने देखा कि वो तभी पॉसिबल है कि जब जो फोकल लेंथ है वो डिस्टेंस y के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है, and 1 plus f2। now what is f2? f2 is the focal length of this
प्लेनो कनकेव लेंस, और वो हमें पता है बाय द लेंस मेकर फॉर्मूला इट वुड बी GL minus 1 by R. Okay, this is through the lens maker formula, and now we can calculate the expression. This is also the answer, this is the answer, final answer yahi hai, because in this expression we have also find the relationship between x and y. तो वही हमसे पूछा था what is the relationship between x and y. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर वी विल गेट. ठीक है, तो इसको ना समझना है बस. तीन कॉन्सेप्ट लगे हैं, तीन कौन सा कॉन्सेप्ट लगे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पिछले आते होंगे देन यू वुड गेट द आंसर. ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था? पहला कॉन्सेप्ट था कि इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट तभी कोइंसाइड करेगा, या ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज तभी कोइंसाइड करेगी इफ इन दिस अरेंजमेंट ओनली. आई एम अगेन सेइंग इन दिस अरेंजमेंट ओनली. बाकी अरेंजमेंट के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ. इस अरेंजमेंट के लिए अगर तुम्हारे पास कन्वेक्स लेंस हो, मिरर हो, प्लेन मिरर हो, तब इमेज और ऑब्जेक्ट के ऊपर तभी कोइंसाइड करती है इफ दैट डिस्टेंस x और y इज मस्ट बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस. ठीक है, यहां पर फोकल लेंथ y लिया था विच इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस ओनली, बट यहां पर x का फोकल लेंथ कौन सा होगा? वो इतना होगा, वो कैपिटल F होगा, और कैपिटल F हमने निकालना था. तो हमने ऐसे करना है क्वेश्चन को. और तुम्हें अगर फिर फेस से प्रॉब्लम आ रही है इसको कि ऑब्जेक्ट के ऊपर नीडल कैसे आ सकती है, कि और ऑब्जेक्ट और जो डिस्टेंस x है वो फोकल लेंथ के बराबर कैसे हो सकता है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो उसको मैं प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, और ये भी वीडियो तुम्हारी प्ले लिस्ट में होगी, एंड यू विल बी एबल टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. ठीक है, उससे वीडियो से बहुत क्लैरिटी मिलेगी. और ओके, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से था, बिकॉज इसमें तीन कॉन्सेप्ट लगे हैं. ओके, नाउ वी विल गो टू दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. आई विल अगेन री राइट दिस क्वेश्चन, तो बिकॉज इसमें बहुत गंद बच गया अभी. ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन इस पे करते हैं. और ये थर्ड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द CBSE, बट फॉर द दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम ऑल्सो, तो उनके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटी का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, तो दिस इज आर लेंस गिवन टू अस, और इसमें तीन मीडियम्स है, μ1 एंड μ2, जिससे कि ये जो लेंस है वो किसी मटेरियल का बना होगा, और उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज μ2, और जो है μ3. ओके, और अगर तुम यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर. ओके, सो देखो μ1, μ2 एंड μ3. ठीक है, तुम इसको ऐसे समझो कि एक ग्लास लेंस है. ठीक है, उसको हमने एक साइड पे रखा है एक अलग लिक्विड, और दूसरे सरफेस के उधर साइड हमने रखा है अलग लिक्विड. तो अब टोटल फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? ठीक है, वैसे असली क्वेश्चन था ये PYQ नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट अ PYQ. ओके, लेट मी क्लैरिफाई इट. तो हाँ, क्या कह रहा था मैं कि μ1, चलो हाँ, असली क्वेश्चन था कि पावर निकालो, बट पावर से पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, बिकॉज एक बार तुमने नेट फोकल लेंथ निकाल ली, यू कैन ऑल्सो फाइंड द नेट पावर ऑफ दैट लेंस. ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि इसका पहले हम यही वाला सरफेस लेंगे, बस हम यही वाला, बस कौन सा वाला, लेट मी शो विद अनदर कलर. ठीक है, ये एक वाला, बस ये वाला सरफेस लेंगे, और ये वाला मीडियम लेंगे. ठीक है, तो अब हम मान रहे हैं कि हमारा जो कन्वेक्स लेंस है वो अब बाय कन्वेक्स लेंस है, वो अब बस प्लेनो कन्वेक्स लेंस कह सकते हैं इसको, प्लेनो कन्वेक्स लेंस ही है हमारे पास अभी, और इधर है μ1. ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? बिकॉज देयर आर नाउ थ्री मीडियम्स. अगर दो ही मीडियम होते μ2 और μ1, और ये भी अगर μ1 के इक्वल होता μ3, तो तब हम सिंपल क्या करते, वी कैन अप्लाई सिंपली द लेंस मेकर फॉर्मूला. बट अब क्या है कि मटेरियल्स आर डिफरेंट. ओके, अब हम इसको बस इतना ही लेंगे, पोर्शन लेंगे अभी जो मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया है,
इसका फोकल लेंथ हम निकालेंगे, व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस। तो इसका चलो निकालते हैं अब फोकल लेंथ कितना होगा। तो इसका फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला, लेट कॉल इट 1/f1, ओके, एंड दिस विल बी म्यू g with respect to mu1, with respect to the mu1, glass with the liquid, okay, -1, okay. So this will be the, again I can write 1/f1 is mu g l minus 1 1/r1, r और दूसरी का तो इन्फिनिटी है तो उसका 0 आ जाएगा, ओके। एंड व्हाट विल बी द f2, f2 क्या होगा, f2 दूसरी सरफेस और दूसरा मीडियम में होगा, ओके, बिकॉज नाउ रिफ्रैक्शन वुड टेक प्लेस इन फ्रॉम mu2 टू mu3। तो अब हमें बस इतना सरफेस लेना है, इतना ये वाला सरफेस लेंगे। इट इज स्टिल अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ओके। अब mu2 और mu3 में देखते हैं, ठीक है, हमारा फोकल लेंथ कितना आता है। और 1/f2 इज इक्वल टू म्यू जी एल, ये दूसरा लिक्विड है, ठीक है, जिसका कि म्यू है हमारे पास। सो दिस इज 1/r, ओके। इसका भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम फोकल लेंथ का नेट निकालते हैं, कैसे, 1/f1 प्लस 1/f2, बिकॉज दीज आर नाउ ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये होगा पूरे कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे तुम, 1/f इज इक्वल टू म्यू जी ओवर म्यू एल, ये पहले वाला है, ठीक है, लेट मी कॉल, अच्छा किया है मैंने, 1/r प्लस ये दूसरे वाला है, ये वाला, दिस इज म्यू जी ओवर म्यू एल डैश -1 1/r। अब दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस वी विल गेट द फाइनल आंसर। अगर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होती हैं तो तुम उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।